जब आपने ये जो ऑफिस ज्वाइन किया था, तो शायद आप इस बात से बेखबर थी कि ये मेरा ऑफिस है। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या जरूरत थी आने की? कितने फोन किए तुम्हें? जरा तुम्हें एहसास नहीं है कि माँ घर पे अकेली है, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई। अम्मी, आपने भी मेरे साथ ना बिल्कुल सौतेले वाला सलूक कर रखा है। बहू के आगे आपको मैं नजर ही नहीं आती। तो अब क्यों आई हो? मेरे मरने पे आ जाती ना। अम्मी प्लीज, अब ऐसी बातें करके ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। बेटी हूं ना, सब कुछ भुलाकर आ तो गई हूं, वरना आपने तो मुझे घर से ही निकाल दिया था। माएँ तो अपनी बेटियों को पता नहीं क्या क्या कुछ कह देती हैं, लेकिन बेटियां इतनी बेहिस्सी नहीं दिखाती अपनी माओ को। वैसे अम्मी एक बात याद रखिएगा, बेटी और बहू में ना बहुत फर्क होता है। मैं बेटी हूं ना, देखें, फिर भी आपकी फिक्र में यहाँ आ गई, और एक आपकी बहू है, आपको अकेला छोड़ के चली गई। हाँ, लेकिन उसने तो वहां से भी अपना हक अदा कर दिया। अब रहने दे अम्मी, इतने दिनों बाद मैं उसकी तारीफें सुनने नहीं आई यहाँ पर। पता चल जाएगा आप लोगों को भी, बहुत पैसा लुटा रहे हैं ना आप लोग उस पे। अच्छा बस कर दो अब। वैसे अम्मी, नाराज तो मुझे होना चाहिए आपसे, और उल्टा आप मुझसे नाराज हो रही हैं। अच्छा चलिए छोड़े ना अम्मी, देखें मैं आ तो गई हूँ, अपना मुंह ठीक करे ना। अम्मी प्लीज, अब आ गई हूँ ना मैं, अब तो नाराजगी खत्म कर दें, और क्या करूं मैं? अच्छा लाए दे, आज मैं खुद अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी आप। रहने दो, अब ये भी एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझ पे। वैसे अम्मी, दुनिया की ना आप पहली सास हैं जो बहू की वजह से अपनी बेटी से नाराज हो रही हैं। अच्छा चले ना अम्मी, लाए मैं खुद बनाऊंगी, आज अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। लो। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी शादी के क्या प्लान्स हैं? अयान, देखो, व्हाट्स डन इज डन, इट्स इन द पास्ट, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चाहो, जो तुम्हारे सामने है, इट कैन बी योर फ्यूचर। अयान, विल यू मैरी मी? मुझे ऐसा लगा है कि द फ्यू टाइम्स दैट वी मेट, मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत कंपैटिबल हैं और आई थिंक विल लुक ग्रेट टुगेदर। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई एक्चुअली रियली लाइक यू, दैट्स इट। मैं कम है? यस, कमिंग। सर, आपने मुझे बुलाया? जी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। जी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसी काबिल लड़की हमारे इस ऑफिस में एम्प्लॉय है। हमें इसी तरह के मेहनती और इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज की जरूरत है। और अगर बात काबिलियत की जाए तो आपने हमारे पुराने एम्प्लॉय से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करके हमें इम्प्रेस किया है। वेरी गुड।
थैंक यू। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जब आपने ये जो ऑफिस ज्वाइन किया था, तो शायद आप इस बात से बेखबर थी कि ये मेरा ऑफिस है। जी। आपको पता है, मैं आपके सामने आने से डर रहा था कि आप रिजाइन दे के ना चले जाएं। ऐसी बात नहीं है। मैं जहां भी जॉब करती हूँ मैं अपना 100% देती हूँ। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस आप हैं या कोई और हाँ, अगर मैंने रिजाइन देना होगा तो मैं लीगली तौर पर रिजाइन दूंगी। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। गुड। आपसे इसी चीज की उम्मीद थी मुझे। और कोई सवाल पूछना है आपने? नो। चल मैं चलती। तुम यहाँ? अरे अरे अरे, क्या हुआ? काम था कोई? तुम मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं हो कि मुझे तुमसे कोई काम हो। अच्छा तो फिर क्यों आई थी? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि आलम के सामने ना ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ तुम्हें हासिल नहीं होगा। और हाँ, समीर को हथियार बना के ना तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। तुम्हारी जगह तो मैं वैसे भी नहीं ले सकती। मैं पहली बीवी हूं ना। तुम दूसरी हो। अगर आलम ने तुम्हें थोड़ी सी हैसियत दे दी है ना, इज्जत देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हैसियत भूल जाओ। मुझे मेरी हैसियत अच्छे से याद है, लेकिन तुम कुछ परेशान हो। देखो जुबैदा, अगर तुम्हें हम जरा सा अपने साथ क्या ले गए, तुम इसका समझ आई, इसलिए परेशान हो। मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी ना इस घर में सिर्फ इतनी ही हैसियत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।